Sorry ass DJ. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? ओ दिस इज योर होस्ट कम दोस्त कम सिस्टर कम ब्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, डूइंग वेरी 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 फाइन इन योर लाइफ। ओके, तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रहा था। मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया जाए। सो टॉपिक इज इमोशन ट्रांसफर। इमोशन ट्रांसफर, आप सोच रहे होंगे मैसेज ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, ये सब तो सुना है। ये इमोशन ट्रांसफर क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि इमोशन ट्रांसफर मैं किसे कहती हूँ। आपने ये चीज नोटिस की है कि हम आजकल जो भी फील करते हैं या जैसा भी जिस वक्त हमारा मूड होता है, अगर हमसे कोई भी इंसान उस वक्त हमसे बात करने आता है, मैं इन जनरल बात करूँ, तो हम वैसी ही टोन में, वैसी जैसा हमारा मूड होता है वैसे ही हम उससे उस टोन में बात करते हैं, है ना? उसी को मैं कहती हूँ इमोशन ट्रांसफर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इमोशंस कैसे ट्रांसफर हुए। ये देखो, आप हम गुस्सा हैं, हमने गुस्से में उनसे बात की, उन्हें लगा कि बेवजह हमारे ऊपर गुस्सा हुआ है, फिर वो गुस्सा वो अगर आप पे नहीं निकाल सकते फिर वो आगे किसी पे निकालते हैं। इट्स अ सर्कल जो कि चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो रुकेगा कहाँ? इसी को मैं कहती हूँ इमोशन ट्रांसफर, जो कि हम लोग एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। जैसे अच्छाई होती है ना ट्रांसफर, वैसे ही इमोशन ट्रांसफर। और अब खुद देखो आजकल इमोशन ट्रांसफर करना कितना आसान हो गया है। मतलब कि हम उसकी सबसे बड़ा रीजन जानते हो आप क्या है? द लैक ऑफ पेशेंस जो हमारे अंदर धीरे धीरे पैदा हो रहा है, जिस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे अंदर तो बहुत पेशेंस है, होगा, बिल्कुल होगा, हर किसी में होता है। बट आप देखो कि आप कैसे फेस कर सकते हो, आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है। इनफैक्ट आजकल, पहले लंबी लंबी वीडियोस हम देख लेते थे पूरी पूरी यूट्यूब पे, आजकल हमें वो 15-20 सेकंड की रील्स तक लंबी लगती हैं। अरे ठीक है, जल्दी बोल, आगे बढ़, जल्दी बोल, मेरा पेशेंस टेस्ट मत कर। बहुत सारे कमेंट्स जब मैं देखती हूँ उसमें लिखा रहता है कि माई पेशेंस वॉज टेस्टेड, माई पेशेंस वॉज हाईली टेस्टेड। ठीक है, तो ये सोचो आप, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। और पता है इससे होता क्या है? बस ये कि आप कहीं पे उस इमोशन पे पॉज लगाना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। और चीजें धीरे 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 करके चीजें बढ़ती हैं, और जब वो बढ़ती हैं, ऐसी डिस्ट्रक्टिव चीजें जब बढ़ती हैं, तो वो कितने बड़े डिस्ट्रक्शन का रूप ले लेती हैं, शायद हमें पता भी नहीं होगा। हमें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि, ऑब्वियसली आई नो कि आजकल जितना प्रेशर लाइफ में हो गया है, जितना वजह से हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं, अपनी चीजें, अपने इमोशंस दिखाने का हमें टाइम तक नहीं मिलता है। तो जो सबसे ज्यादा इमोशन हमारे अंदर आता है वो होता है चिड़चिड़ापन, वो होता है गुस्सा, वो होता है इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी लाइफ का जो पूरा स्केड्यूल है वो ऐसा हो चुका है कि इन्हीं इमोशंस को दिखाने का सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम की इतनी कमी हो गई है। बट आपको रियली लगता है कि टाइम कम हो गया है? वही 24 घंटे तो हमारे पास है। तो मेरा बस इतना कहना, आई नो इट टेक्स अ लॉट 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 ऑफ पेशेंस कि अगर कोई चीज हमारे अंदर आ रही है, कोई चीज हमारे अंदर बुलबुले मार रही है, कोई इमोशंस, तो हम उसे निकालने की हर दफा कोशिश करते हैं। बट क्या हम इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि वो आगे ट्रांसफर ना हो? ठीक है, अगर आप किसी वजह से गुस्सा हो, आप कोई चीज पे हो, हाँ ठीक है, डेफिनेटली जिस वजह से आप गुस्सा हो, जिस इंसान की वजह से आप गुस्सा हो, उसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट होना इज ओके। बट आपने देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा गुस्सा कहीं और से होता है, हमारी इरिटेशन कहीं और होती है, बट वो फ्रस्ट्रेशन में निकल कहीं और जाती है। ठीक है, और उससे होता क्या है, एक तो हमारा खुद का भी मूड खराब होता है, बाद में जाकर के हम पछताते हैं, यार मैं हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो वो पछताने वाला काम करना ही क्यों है ना? और सामने वाले का भी मूड उससे खराब होता है, उसे भी बुरा लगता है। इट्स नॉट, आई नो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं कभी कभी खुद ही ये चीज करती हूँ, और ये करना कितना मुश्किल है आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मुश्किल चीजों के लिए कुछ कोशिश ही नहीं की जाएगी तो क्या मतलब है फिर? और हरिवंश राय बच्चन जी की है ना एक कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा हार्ड वर्क उसमें बहुत ज्यादा हमें डालना पड़ सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे
हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। आजकल अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें एक नीट के स्टूडेंट ने मतलब सुसाइड कर लिया और उसका रीज़न क्या था आई डोंट नो, सब मेंटल प्रेशर उस चीज़ को बता रहे थे। अगर चलो हमें रियल रीज़न नहीं पता बट आपको लगता नहीं कि मेंटल प्रेशर, किसी भी चीज़ का प्रेशर इतना ज़्यादा हो सकता है कि इंसान मजबूर हो जाता है अपनी खुद की जान लेने के लिए। तो हम कहाँ से उसे प्रेशर आ रहा है? ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द जो भी मतलब है, उसकी पढ़ाई का टेंशन हो, उसके घर का टेंशन हो, उसकी रिलेशनशिप का टेंशन हो। क्यों है? क्योंकि हम एक-दूसरे को समझने की जगह, हम एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने की जगह जज करने लगे हैं। और ठीक है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट, थोड़ा बहुत खिट-पिट तो जैसे जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खटकते ही हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन क्या हर वक़्त खिट-पिट, 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 खिट-पिट अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं पसंद है यार। ऑब्वियसली अम अल्टीमेट गोल इज़ पीस, और वो पीस का मतलब ये नहीं कि हम ध्यान मग्न हो जाएँ और वो चीज़, वो पीस हम अपने रिश्तों में फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने इमोशंस में फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने उन लोगों में फाइंड आउट कर सकते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है यार कि जब भी हमारा कोई इमोशन बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हो ना, तो थोड़ा शांत हो जाओ उस वक़्त, ठीक? अगर आपको किसी से कोई कहना ही है, अगर आपको लगता है कि कोई आके बार-बार आपको पिंच कर रहा है कि नहीं बोलो, 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 तो बहुत ही पोलाइटली आप उससे बोलो कि देखो यार, अभी मेरा ना बात करने का मूड नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता या मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकले, बिकॉज़ तुम्हारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी, यू विल बी द फर्स्ट वन जिसको मैं बताऊँगी, बिकॉज़ यू वर कंसर्न्ड व्हेन आई वाज़ एंग्री, ठीक है? तो ये हम कर सकते हैं, है ना? और थोड़ा-थोड़ा वन स्टेप एट अ टाइम लेकर के हम अपने अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बदल सकते हैं जो कि हमें भी खुश रखेंगी और हमारे आस-पास वाले लोगों को भी खुश रखेंगी। बाकी मेरा जो सोचना था मैंने तो आप लोगों को बता दिया। आप लोग ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मैं कहती रहती हूँ आपको, मैंने अपना नीचे इंस्टा आईडी मेंशन किया हुआ है, आप उस पे मुझे भेज सकते हो, ठीक है? और अपने व्यू पॉइंट ज़रूर रखिएगा, बिकॉज़ सिर्फ़ मेरा जानना, मैं क्योंकि मैं तो बता देती हूँ, बट मुझे जानना भी तो है कि वो चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँच रही हैं। अगर उसमें कोई और चीज़ है जो ऐड की जा सकती है, वेरी गुड। हाँ, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ी-सी चेंज की जा सकती है, मॉडिफ़ाई की जा सकती है, तो बिल्कुल आपके सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। तो बताइए ज़रूर। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए वेलकम, वेलकम टू द फैमिली गाइज़। एंड जो लोग इसमें अभी तक जुड़े हैं उनको मैं कहना चाहूँगी थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड या थैंक्स अ लॉट। आई थिंक किसी को मेरी पिक्चर लेनी चाहिए। So if you like the video, please do like, comment, share, subscribe, and yeah, subscribe and hit the bell icon.